So hello everyone, Shivam this side, and I know ये चैनल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है कि कभी फुल लेंथ वीडियोस डालता था मैं, कभी फिर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी मैंने. सो आई नो थोड़ी सी इरेगुलरिटीज रही हैं इस चैनल पे, बट अभी पास्ट 2-3 दिन से जब से मैं मेरी तबीयत खराब हुई है, मुझे फीवर हो गया था. तो तब से मुझे टाइम बहुत था रियलाइज करने का कि मुझे अगले 1.5 महीने, डेढ़ से जितने भी दिन बचे हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज बचे हुए हैं मेरे हिसाब से. सो अगले 50 डेज को कैसे प्लान करना है, कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें करनी चाहिए मुझे, क्या चीज़ से मेरे स्कोर आए थे, क्या चीज़ से मेरे स्कोर डिप हुए हैं. सो ये सब चीज़ें बहुत सोचने के बाद, 2 दिन सोचने के बाद और यूट्यूब चैनल का भी मैंने सोचा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, इस पर क्या गलत कर रहा हूँ. तो वो सब सोचने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि मुझे चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लेके एंड कंसिस्टेंटली मुझे परफॉर्म करना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं बहुत पहले से डाल रहा हूँ 18 आवर्स स्टडी, है ना, कभी कभार 18 आवर्स डाल दिया. बट वो जो है वीडियोस बीच, मतलब लाइव स्ट्रीम बीच बीच में रोक देता हूँ मैं. जैसे शाम को 5-6 बजे मुझे रोकना पड़ता है क्योंकि मुझे कुछ, अगर कोई सामान लेने जाना पड़े या कुछ काम आगे नीचे जाना पड़े तो मुझे मोबाइल तो लेके जाना पड़ेगा और मैं स्ट्रीम नहीं कर सकता. एंड बहुत सारे रीजन, जैसे थक गया मैं, अब मैं लाइव स्ट्रीम ऑन किया हुआ है, मैं वहाँ पे रेस्ट तो नहीं कर सकता. एंड अगर मैं रेस्ट कर रहा हूँ और कोई है नहीं वहाँ पे तो मुझे लगता है कि कितना अजीब लग रहा होगा. लोग देख रहे आ रहे होंगे और देख रहे कोई है नहीं, कोई पढ़ नहीं रहा. तो इस वजह से मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर देता था. और मतलब पूरे 18 घंटे तो नहीं पढ़ पाता था हमेशा, किसी किसी दिन पढ़ लेता था, लेकिन कभी कभार 15 घंटे, 14 घंटे, ये एवरेज रहता था मेरा पूरे दिन का. सो मैंने सोचा एक क्लियर शेड्यूल डिफाइन करने का, पढ़ाई का, मॉक का, है ना. एंड जो भी स्ट्रीम्स होंगी, बिकॉज मैंने मेरा मोबाइल भी बहुत, और मेरे मोबाइल डिवाइस भी बहुत हीट हो रहा था. तो उस वजह से मैंने सोचा है कि 2-3 चीज़ें सोची मैंने कि कैसे क्या करेंगे. एंड इस कंक्लूजन पे आया हूँ मैं कि मैं जो हूँ एक स्पेसिफिक शेड्यूल कल से एक तैयार करूँगा. एंड स्ट्रीमिंग शेड्यूल भी मैं उसमें डाल दूंगा. बट मेरा मेन फोकस ये रहेगा, जितना भी टारगेट कल जिस दिन का भी सेट किया है, जो मैं पोस्ट के थ्रू आप लोग को अपलोड कर दूंगा दिन में सबसे पहला काम. एंड जो भी टारगेट्स जो है उसको अचीव करके ही सोना है, या फिर कितना अचीव कर पाए उसको वो नोट करके मैं पोस्ट में शाम में एक वो करके, और हर रोज एक मॉक देना है मेरे को कल से. एंड PYQ सेक्शनल्स भी दूंगा. तो मैंने ये सोचा है कि जो भी जो भी सेक्शनल, जो भी मॉक्स मैं दूंगा या मेरा देने का प्लान होगा, मैं सुबह उसको मेंशन कर दूंगा कि जैसे कल मैंने सोचा है, कल आज 12 तारीख को मैंने सोचा है कि मैं सिमकैट 16 है शायद वो दूंगा. एंड 13th को मैंने उसका शेड्यूल रखा है, प्रो 11 है शायद, प्रो 11 या प्रो 12 है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली. तो वो वाले मॉक का शेड्यूल भी है, तो मैंने वो सोचा कि वो मॉक उस दिन दूंगा. फिर मैंने सोचा कि हर रोज एक एक सेक्शनल दूंगा, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा कि IMS का, कि CL का कौन सा सेक्शनल मैं दूंगा, सुबह मेंशन कर दूंगा मैं. एंड फिर जब रात होगी तो रात को एक लाइक वीडियो भी बनाऊंगा कि ओवरऑल क्या क्या स्कोर रहा, क्या क्या परसेंटाइल रही, क्या मेरा ऑब्जर्वेशन था इस मॉक से रिलेटेड हर रोज. एंड मैं जो स्कोर्स होंगे और जो परसेंटाइल्स होगी, जितने भी आए होंगे, अगर 0 स्कोर भी आता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको इन पोस्ट फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा कि क्या क्या, जैसे आज क्या क्या कंप्लीट किया मैंने टारगेट, और ये उसके साथ फोटोज में स्कोर्स वगैरह रहेंगे मेरे. मैं मोस्टली ट्राई करूंगा कि सेक्शनल्स एंड मॉक्स का ही रखूं, क्योंकि डेली डोज या फिर वो सब का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना वो सब करना. तो आई थिंक सेक्शनल्स एंड फुल लेंथ, क्या बोलते हैं, फुल लेंथ सेक्शनल्स जो हो गए और फुल लेंथ मॉक्स जो हो गए, उनके स्कोर्स में शाम में अपडेट वो शाम या रात तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा. जब भी मैं कंप्लीशन का दिखाऊंगा कि आज क्या क्या मैंने टारगेट सुबह लिया था, उसका क्या क्या मैं कंप्लीट कर पाया. तो एक ये चीज़ रहेगी. एंड दूसरी मतलब वही चीज़ है कि मैं स्ट्रीमिंग जो है थोड़ा सा कम करूँगा. स्ट्रीमिंग कम करने का मतलब मॉक्स जब दे रहा हूँ, स्ट्रीम कर रहा हूँ, लगातार नहीं रखूँगा. स्ट्रीम करते ही फिर जब मेरा ब्रेक होगा, मैं आधे घंटे का ब्रेक अगर लेता हूँ तो मैं स्ट्रीम बंद कर दूंगा बोल के. एंड देन जब मैं वापस आऊँगा 15-20-30 मिनट जितने देर बाद भी, थोड़ा सा मोबाइल को रेस्ट देके
मैं वापस से लाइव स्ट्रीम शुरू करूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, सुबह 7-6 या फिर 8 बजे से भी लाइव स्ट्रीम शुरू हो रही है, चल रही है, तो रात शाम के 6-7 बजे तक मोबाइल पूरा ऐसा हीट हो जाता है कि मैं बगल में भी बैठा हूँ ना, मुझे हीट फील होता है। उस आईफोन XR है तो पुराना डिवाइस है, तो इस वजह से। सो दैट्स द प्लान। एंड कल से जो भी चीज़ होंगी, जैसे आपने फील किया होगा कि ये जो बोलता है वो थोड़ा कम करता है, जैसे 18 घंटे लिखे हुए हैं बट स्ट्रीम इससे 10 घंटे की, मैं ट्राई करता हूँ पूरे दिन में 18 घंटे निकालने का, 15-16 निकलते हैं, बट ये फुल्ली तरीके से अचीव नहीं हो पा रहा। और मैंने ये देखा कि फुल्ली तरीके से जो चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही ना, ये इधर ही थोड़ी शॉर्टेज रह जा रही है। इवन मॉक्स में भी मैं फुल्ली तरीके से गेम्स एंड टूर्नामेंट में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं फुल्ली तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकता, इसका मुझे वो श्योरिटी नहीं है। सो फॉर दैट रीजन जब भी मैं मॉक में सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन देखता हूँ तो मैं उसको प्रायोरिटी 2 पे रखता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली उसको अटेम्प्ट नहीं करता हूँ जनरली, क्योंकि टाइम नहीं बचता। एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट को भी मैं फॉर एग्जांपल गेम्स एंड टूर्नामेंट का एग्जांपल लिया, ऐसे टाइप के सेट को मैं बाद में रख देता हूँ। ऑब्वियसली इतना टाइम बचता ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ों में इतना टाइम चला जाता है कि हम उसका अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ये ऑलमोस्ट वाली चीज़ है ना, जो फुल्ली तरीके से नहीं है इस चीज़ को मैं अभी ख़त्म करना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। सो फॉर दैट रीज़न मैंने ये लिया है कि अब जो भी चीज़ करूँगा 100% करूँगा। एंड अभी मैं आज DLR का पूरा मैंने सोचा है, आज 10 तारीख है, एंड DLR का मुझे कंप्लीट कर, मेरा VRC हो चुका है कंप्लीट। DLR के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स क्यूब्स हो गए, मैंने लिखा हुआ है गेम्स एंड टू, जिसमें ऑलमोस्ट है मेरा कि मैं ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर उतना फुल कॉन्फिडेंस नहीं है बट हाँ देखा है। तो वो सारी चीज़ें मैं उसको कंप्लीट करूँगा आज। DLR आज डन हो जाएगा, फिर कल से मैं शेड्यूल भेजूंगा जिसमें सुबह 5-6 घंटे, मैं शायद 6 बजे उठने का प्लान बना रहा हूँ। तो 6 बजे उठ के मैं मॉक दूंगा, सेक्शनल्स दूंगा उन फर्स्ट 6 आवर्स में, एंड देन 12 सुबह के रात के 12 बजे तक बाकी सारी चीज़ें करूँगा। उसका रिव्यू हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल PYQs करना वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें। सो दैट्स द प्लान। एंड मैं इस चीज़ को 100% कमिट करके कंप्लीट करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 60-70-80% रह जाती हैं कंप्लीट करते करते। 18 घंटे भी बोला है उसको, मतलब 14 आवर्स 15 आवर्स, ऑलमोस्ट कितना 60-70-80% ही होगा, तो 100% नहीं हो रहा ना। एंड अगर 99 परसेंटाइल चाहिए तो एटलीस्ट 99% काम तो करना पड़ेगा कंप्लीट। सो उसी हिसाब से लेके मैं चलूँगा, एंड कल से ये सारी चीज़ें पोस्ट करता रहूँगा। तो एक अपडेट की तरह था, हर रोज़ एक वीडियो आएगी, हर रोज़ लाइव स्ट्रीम होगी, हर रोज़ रात को वीडियो आएगी, एक ऐसे ही अनफिल्टर्ड। यार मैं एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, मैं कुछ नहीं करने वाला वो डे इन माई लाइफ अब नहीं बनाने वाला, बस एक शॉर्ट अपडेट वीडियो ऐसे करके एंड अपडेट कर दूंगा, और मैं बता दूंगा कि मैंने अपलोड कर दिया है कि नहीं कर दिया है, टेस्ट के स्कोर्स कितने आए, उसके एनालिसिस, क्या क्या मॉक्स दिए, क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या नहीं करना चाहिए था, किस चीज़ से इंप्रूवमेंट हो रही है, और कुछ 1-2 बीच में वीडियोस, जैसे VRC में मेरे स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, क्वांट्स एंड DLR अभी नॉर्मल ही है, तो मैं VRC पे एक बना दूंगा। अगर क्वांट्स एंड DLR के स्कोर्स मेरे अच्छे आने लग गए, जैसे 99 परसेंटाइल इन CBC Pro 10, VRC में मेरा आया 33 स्कोर था मेरा, बहुत डिफिकल्ट मेरे हिसाब से। मैंने सारे वीडियोस देखे, आशुतोष राय करके भी एक बंदा है, वो भी वीडियोस बनाता जेन्युइन है, एंड 2-3 लोग हैं, मैं उनके भी वीडियोस देखता रहता हूँ कि उनके कितने स्कोर है उसमें। सब ओवरऑल परसेंटाइल देख के भी मुझे दिख रहा था कि हाँ डिफिकल्ट पेपर था, बट तभी भी मैंने 17 अटेम्प्ट किए थे एंड 33 स्कोर आया था मेरा। सो उसमें 99 परसेंटाइल या 98 पता नहीं कितना परसेंटाइल दिखा रहा था मेरे को। सो आई थिंक दैट्स अ गुड स्कोर। तो जिस चीज़ में मेरे आ रहे हैं मैं उसमें आपको बता सकता हूँ कि क्या अच्छा चीज़ है, और मैं ट्राई करूँगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी जो ऑलमोस्ट वहाँ पे हैं वो 60-70% पे पहुँच जाए, 99% प्लस एटलीस्ट। सो फॉर दैट रीज़न मैंने कमिट किया है कि हर चीज़ को 100% करूँगा, जो भी लिखा है उसको करूँगा, एंड इसलिए लिखूँगा भी जो उसको भी लिमिटेड अमाउंट में जो पॉसिबल है चीज़ें, वो चीज़ लिखूँगा। सो लेट्स सी यू गाइस फ्रॉम टुमारो। अभी थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा क्योंकि अभी वीकनेस मेरी गई नहीं है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट 60-70% रिकवर हो चुका हूँ। तो आज मैं 100% रिकवर, 99% रिकवर करके कल से, और DLR ही करूँगा आज मैं, रिवाइज वगैरह, और कल से मैं सेक्शनल्स फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल्स फॉर एवरी सब्जेक्ट,
आज जो भी VRC DLR है वो सेक्शनल्स के थ्रू ही रिवाइज जो भी करना है, बाकी पूरा क्वांट्स के PYQs, क्वांट्स की रिविजन बाकी 12 घंटे चलेगी। सो लेट्स सी हम कितना इम्प्रूव कर पाते हैं इन सब चीज़ों से। एंड आई होप ये वीडियो 10 मिनट का हो गया होगा, बट ये एक अपडेट की तरह था कि कैसे अब हम मूव करेंगे। सो आई होप हम सबका अच्छा हुआ। कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी आपको इशू है, या फिर आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे आ सकते हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस उधर वो करता हूँ, आंसर करता हूँ ऑन द लाइव स्ट्रीम। सो वहाँ पे लाइव टॉक भी हो सकती है, हाँ कर सकते हैं हम। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, या फिर लाइव वाले उसमें देख लेना कि लाइव वाले में आ जाना। कल 24 घंटे, मतलब अगर 16-15 घंटे भी पढ़ने के होते तो उसमें मैं 10-12 घंटे तो स्ट्रीम करूंगा ये चीज़ें। तो आप कभी भी देख सकते हो, अपडेट्स आपको आते रहेंगे, तो आप वहाँ पे आके अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। एंड मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, एक टेलीग्राम टाइप का ग्रुप बना है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये सब ग्रुप्स में ज्वाइन करूँ, किसी के भी, मेरे में हो या फिर किसी के भी, अभी टाइम नहीं है इस चीज़ का। बट अगर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अटकी हुई हैं और आपको पूछना है, तो आप पहले कमेंट्स में ट्राई करना। अगर आपको कमेंट्स में मैं नहीं बता पाता, अगर मैं नहीं देख पाता, तो आप टेलीग्राम में आके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मुझे अपडेट आ जाता है। तो मैं फॉर श्योर ट्राई करूँगा कि आपका यहीं पे आ जाए, आप फालतू के और ग्रुप्स ज्वाइन ना करो, ठीक है ना। चलो फिर कल से मिलते हैं, बाय।